नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधे तस्वीर देख रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ से, जहां पर आज हरियाणा स्टेट मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो यूनियन है वह यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसमें हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है वह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, संदीप शर्मा। तो हम उनसे जानकारी ले लेते हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है? पहली बात तो मैम, मैं आपका अपने संगठन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ये है हमारी तीसरी राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस है जो कि आज करनाल मानव सेवा संघ में हरियाणा से विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। जो हमारी कुछ एक मांगे हैं वो हमारे आगे जो विनय शर्मा जी वो आपको बताएंगे। मैं तो अपने करनाल यूनिट की तरफ से प्रत्येक प्रदेश से आए हुए प्रत्येक सदस्य का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी मांगे? हमारा संगठन पिछले 60 साल से इस्टेब्लिश है और इस संगठन ने मेडिकल रैप्स के लिए जो एक नॉर्म्स फिट किए थे उसके लिए हमारी लड़ाई आज भी जारी है और ये आगे भी जारी रहेगी। जैसे कि काम के घंटे निर्धारित हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे आपका सामाजिक जीवन। और बड़ी विडम्बना है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की कि आज तक सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, हमारी इस डिमांड के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट पॉइंट नंबर 2, उसको लेके भी हमारी डिमांड है। ये एक मेडिकल रैप जो हाई स्किल्ड वर्कर है, एम फार्मा, बी फार्मा, और अगर उन लोगों की हम भत्ते देखें, उन लोगों की तनख्वाहें देखें तो 10,000, 15,000, 12,000, 20,000 ये गुजारा करता है। जबकि आज इस महंगाई को देखते हुए 20,000 रुपया या 25,000 रुपया जस्टिफाइड नहीं है। तो हमारी सरकार से ये भी डिमांड है कि हमारे स्केल जो हैं वो ठीक किए जाएं। बेसिक हमारी कम से कम 20,000 हो। बोनस एक्ट कुछ कंपनियां दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही, वो प्रॉपर ढंग से लागू हो, एक सिमेट्री हो उसकी बोनस की। टारगेट्स को लेके भी कंपनियां मनमानी करती हैं। कंपनियों का प्रेशर है, कंपनियां टार्चर करती हैं, कंपनियां मेडिकल रैप्स को विक्टिमाइज करती हैं। किसी को टर्मिनेशन कर दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी की ट्रांसफ़र कर दी। ये भी हमारी सरकार से डिमांड है कि अगर हमारी ट्रांसफ़र होती है तो उसी एरिया के अंदर हो, उस स्टेट के अंदर ही हो, विद इन दैट स्टेट। इफ़ आई बिलोंग टू करनाल तो मेरे को अम्बाला ट्रांसफ़र कर दो, बट इज द नीड टू ट्रांसफ़र मी इन कोची, हैदराबाद। तो हमारी सरकार से ये भी डिमांड सराउंडिंग एरिया और ट्रांसफर शुड बी सेट। तो क्या कभी आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया है सरकार को? इन चीज़ों को लेके हम टाइम टू टाइम धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ करते रहे हैं, सरकार के सामने भी, केंद्र के सामने भी, राज्य सरकारों के सामने भी, और इवन हम मैनेजमेंट के सामने भी अपने धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकालते रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे भी जूं तक नहीं रहेंगी आज। तो फिर आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? क्योंकि आप इतने प्रयास कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, धरने दे चुके हैं और रैलियां भी निकाल चुके हैं, तो आपका अगला कदम क्या रहने वाला है अगर इतने कदमों उठाने के बाद भी जो है आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है? इस मिशन के अंदर हमारा कारवां और बढ़ेगा। हम हमारी लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ेंगे और सरकारों को और कंपनियों को मजबूर कर देंगे कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें, राउंड द टेबल डिस्कशंस करें और जो भी फैसला हो हमारे हित में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये हमारे साथ हरियाणा स्टेट मेडिकल के जो सदस्य हैं वे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि इनकी कुछ मांगे भी हैं जिनको लेकर ये लंबे समय से, जी हाँ, काफी लंबे समय से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। इनका यहाँ तक ये भी कहना है कि सरकार ने अब तक इनकी मांगों की तरफ जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपकी ये इतनी मांगे हैं और आज जो ये तीसरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करनाल के अंदर जो है की जा रही है? नहीं, सबसे बड़ी मांग तो हमारी एक, जो हमारी मांगे इतने समय से सरकार के पास पेंडिंग है और जिस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है, आज तक हमारी भी किसी कंपनी ने हमारे वर्किंग आवर्स डिफाइंस नहीं किए,
कंपनी की जिस तरीके से तानाशाही चलती है, अपने लेवल पे ट्रांसफर टर्मिनेशन इस तरीके से करती है कंपनी, तो हमारे इस संगठन में सभी साथी जुड़े हुए हैं और इसकी डिमांड हम सरकार से जंतर मंतर पे और राज्यसभा में, लोकसभा में, सभी जगह पे इसको हम उठाएंगे और आने वाले दिनों में हम आप सभी देखेंगे कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और बार बार मैं यहाँ पे सभी साथियों का पहुँचने पर प्रेस मीडिया का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो अब हमारे साथ जो हरियाणा स्टेट मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, उनके जो स्टेट बॉडी है वह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो ये थर्ड कॉन्फ्रेंस हरियाणा के अंदर जो है की जा रही है? कि हमारी जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उद्देश्य है वो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसका विरोध में है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारे लेबर लॉज को बदल के जो है 4 लेबर कोड्स में चेंज करने जा रही है, जिसके विरोध में हम सारे हिंदुस्तान के अंदर और इवन 5 अप्रैल को जो रैली होने जा रही है किसान और मजदूर के द्वारा, उसमें भी ये पूरा हरियाणा जो संघ है अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उससे भी जो हमारे जो है करीबन कोई 5000 के करीब जो संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का विरोध करेंगे। इसके अलावा जो बेंगलोर की एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो जिसने कि तकरीबन हमारे 51 लोगों को टर्मिनेट कर दिया है सिंपली सीटर के एक सिंपल टर्मिनेशन लेटर डाला। सारे लेबर लॉज का विरोध बल्कि जो है बाइकआउट करते बल्कि बाईपास करते हुए हम उसके विरोध में भी मतलब कि चलो बेंगलोर का जो है प्रोग्राम बना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेंगलोर में जाएंगे और वहाँ पे और कर्नाटक सरकार, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या फंसी हुई है बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वो लेबर लॉज का विरोध में कुछ भी मतलब कि जो एक्शन नहीं ले रही है। उनको मतलब कि मालिकों को बिल्कुल छटनी करने की छूट दी जा रही है, उनको मतलब बिल्कुल उनको भी शो को सख्त नहीं किया जा रहा है। जो कर्नाटका के जो हमारे जो लेबर मतलब कि सेक्रेटरी है, उन्होंने एक सिंगल एक्शन अभी तक लेने से कोई भी वो नहीं किया। हमको अश्योर किए जा रहे हैं बट एक्शन अभी उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। ये हमारा एक सबसे बड़ा जो है इस टाइम पे मुद्दा है। और इसके अलावा फेडरेशन जो है हमारे डायमंड जुबली 60 इयर्स को कंप्लीट हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम इसके 60 इयर्स के कंप्लीशन के जो है हम जो है प्रोग्राम्स भी जो है शुरू करने जा रहे हैं, कर दिए हैं, ऑलमोस्ट शुरू कर दिए। और सारे प्रदेशों में हमारा जत्था प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हम लास्ट में स्ट्राइक के रूप में ये पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक के रूप में कल्मिनेट करेंगे दिल्ली में। ये हमारी तो इससे पहले भी जो है आप लोगों ने स्ट्राइक दी है, धरने दिए हैं, जगह प्रदर्शन किए हैं, रैलियां निकाली हैं, लेकिन अब तक जो है आपकी मांगों की तरफ से सरकार को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आपकी टीम के सदस्यों का कहना है। तो उस बारे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इस बार ध्यान दिया जाएगा आपके धरने देने के बाद? देखिए ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इस टाइम जो पॉलिसीज चली हुई है वो टोटल लेबर विरोधी चली, वो बल्कि लेबर की तो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ कॉर्पोरेट जगत की तरफ जो है बल्कि उसको सपोर्ट करने में लगे हैं। इसलिए हम तो बार बार ये उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जो मेन डिमांड जो है कि हमारे जो है सर्विस रूल बनाए जाए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हरियाणा के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय के अंदर कवर तो है, वो सेंट्रल एक्ट है, बट हरियाणा ने अभी तक इनको जो है वर्क कैटेगरी की मतलब कि जो है श्रेणी में लाया ही नहीं मेजर, जबकि पंजाब ने ले आया है, दिल्ली ले आया है, हरियाणा ले आया है, राजस्थान ले आया है और 8 घंटे का उनका मतलब कि जो है टाइमिंग भी डिक्लेयर कर दी है। यहाँ पे तो ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए मिनिमम वेजिस है, ना ही उनकी टाइमिंग है, ना ही उनको किसी कैटेगरी में रखा है। हम सारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है हम जो बार बार कह रहे हैं कि स्किल्ड हाईली स्किल्ड कैटेगरी में उनको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट इस तरफ कोई भी स्टेप लेने को तैयार नहीं। बार बार रिप्रेजेंटेशन करने के बावजूद भी हमारे जो लोगों ने है, इन्होंने बल्कि हमारी जो एचएस सारियों ने है, हमने भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन किया है कि आप इनको जो है कम से कम वर्क कैटेगरी और मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर कीजिए। उसको में भी वो लेने के मतलब लेके आने में तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी जो है इस प्रदेश की गवर्नमेंट की नाकामी है। आपका पूर्ण परिचय क्या है? आपका पूर्ण परिचय क्या है? मैं मेडिकल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब हमारे साथ जो हिसार से प्रधान आए हैं अविनाश,
हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जी हाँ, ये स्टेट बॉडी है, इसमें पूरे हरियाणा भर से जो है जिले के सभी सदस्य आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, प्रधान आए, तो इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज नाम में कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं? आज जो ये राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। हम जो सरकार की से अपील करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलबींग के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। स्पेशली जो EPS 95 की जो स्कीम आई है, इसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि इसके अंदर अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और जो लोग आज 30-30 साल से अपना योगदान दे रहे हैं, उनको अगर वाजिब पेंशन नहीं दी जाती, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए 30-35 साल की नौकरी के बाद भी 3,500 से 4,000 तक ही पेंशन मिलती है, जो कि किसी भी हिसाब से आप वाजिब नहीं कह सकते कि 1-2 आदमी अपना घर का गुजारा चला सकें। तो सरकार से मैं अपील करूंगा कि जो नई पेंशन है, इसके अंदर तुरंत प्रभाव से जो है बदलाव किए जाएं, ताकि पेंशन इस तरीके से बनाई जाए कि जिससे कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सके और 2 आदमी अपना गुजारा कर सकें। तो ये हिसार से जो प्रधान है विकास शर्मा, वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार है, जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचे, जो लोगों की हम सब लोगों की नौकरियाँ सेफ नहीं रही, कंपनियाँ अपनी मनमानी कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जो भी रूल सरकार बनाए वो हमारे फेवर में हो। तो आपने सुना कि सभी सदस्यों की जो है यही मांग है कि इनका जो वेतन है वह जरूर बढ़ाया जाए, और जो इनकी पदवियाँ की जाती है वह इनके जो निवास स्थान होता है या फिर जिनके नियर पड़ता है, जो नियर जिला पड़ता है, वहाँ पर की जाए, ना कि इस वेस्ट से उठा के जो है ईस्ट में भेजा जाए, ना कि ईस्ट से जो वेस्ट में भेजा जाए। मैंने आप लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हमारे साथ जो राज्य अध्यक्ष है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज ये तीसरी कॉन्फ्रेंस की गई है? मैम देखो, कोरोना के बाद कंपनियां एक ऐसा बहाना ले रही है कि हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। उन बहाने के कारण वो कंपनियों में अपने एम्प्लॉय को हरासमेंट कर रही है और बिना कोई कारण बताए उनको टर्मिनेट कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, जो हमारे लिए एक बड़ा आघात के रूप में है। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में सरकार से, कंपनियों से यही मांग है कि वो इन बहानेबाजी को छोड़कर हमारी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखें और एक त्रिपक्षीय वार्ता कमेटी सरकार से जो हमारा आग्रह है वो गठित करे, ताकि वो एक पूर्ण रूप से बात करे सरकार से भी, एक उसमें हमारे एसोसिएशन का आदमी हो, ताकि पता चले कि कहाँ किसकी कमी है। उसमें सरकार का आदमी होएगा, कंपनी का और प्रतिनिधि का, उस तीनों आज जो बैठेंगे तो सबको ये पता रहेगा कि भाई कंपनियां बहानेबाजी करके जो निकाल रही हैं वो चीज़ सही नहीं है। दूसरा, हमारी सरकार से एक और आग्रह है, जो कंपनियां ट्रांसफ़र कर रही हैं तो हम एक पल्प एक्ट लागू करवाना चाहते हैं। पल्प एक्ट में क्या है कि उसमें ट्रांसफ़र अगर कंपनियां कर रही है, ठीक है, कोई रोहतक से ट्रांसफ़र हुआ है तो अम्बाला कर दो उसको, ना कि उसको कहीं कर्नाटक या हो। कर्नाटक के लिए कंपनियां तो एक ये लगा लो उसको परेशान करने के लिए है। हमारी देश जो है विभिन्न भाषाओं का वो है, हरियाणा में हिंदी है, कर्नाटक में कन्नड़ है, तो ये सारी जो चीज़ों को कंपनियां कर रही हैं सिर्फ एक बहाना करके कि कोरोना के कारण वैश्विक नुकसानियां हमें झेलनी पड़ रही है, वो टोटली उनका गलत है। क्योंकि इवन हमने तो वैक्सीन भी स्वदेशी बनाई है, तो हम लोग तो देशों को निर्यात कर रहे हैं, तो नुकसान का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। तो सरकार से हम यही इंटरवीन करना चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, एक हमारी त्रिपक्षीय वार्ता हरियाणा लेवल पे गठित करे और पल्प एक्ट हमारा यहाँ लागू हो, ताकि किसी का कोई टर्मिनेशन ना हो, ट्रांसफर ना हो। तो वैक्सीनेशन हम विदेशों में निर्यात करते हैं, वही कंपनियों का कहना है कि उनको तो भारी नुकसान हो रहा है, जबकि कोरोना के बाद जो अगर बीमारियों की बात की जाए वो लगभग दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही है। हर एक अगर इंसान की बात तो हर एक इंसान अभी तक बीमार ही चल रहा है, कभी उसको खांसी है तो कभी जुकाम, और दवाइयाँ तो एक कंपल्सरी हो गई है, अब एक जीवन की आदत हो गई है लोगों की। कंपनी ऐसा क्यों कह रही है? देखो मैम, दवाइयाँ आपने सही कहा, दवाई आज के दिन एक मूलभूत आदमी की जरूरत बन गई है। जैसे पानी, खाना है, ऐसी ही दवाई मूलभूत उनकी ज़रूरत बन गई है। कंपनियां सिर्फ अपने लाभ को कमाने के लिए ये बातें बोल रही हैं,
नहीं तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। वो जो पहले कमा रही थी उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जीएसटी के बाद, उनके बाद कंपनियों को एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है। वो कंपनियां भी देखो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती। उन सब का जो चीज़ करके कंपनियां ये करें हमें तो नुकसान हो रहा है, जो टोटली कंपनियों का गलत है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि एक त्रिपक्षीय वार्ता गठित की जाए, पता चल जाएगा कि अगर नुकसान है फायदा है, सबके सामने आ जाएगा चीज़। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज ये तीसरी कॉन्फ्रेंस यहाँ हरियाणा के अंदर की गई है, वहीं दूसरी तरफ कहना है कि सिर्फ हरियाणा सरकार जो है आपकी मांगों को ध्यान में नहीं ला रही है, आपकी मांगे नहीं मान रही है, तो क्या कुछ सरकार से हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि हमारे जो काम करने के जो घंटे हैं वो फिक्स होने चाहिए, कि हमारे 8 घंटे का ही मैक्सिमम काम लिया जाए कंपनियों के द्वारा। इसके अलावा हमारी जो मुख्य जो मांग है कि हमें कंपनियां सेल्स के नाम पे प्रताड़ित ना करें, टर्मिनेशन और ट्रांसफर की कार्रवाई ना करें। इसके अलावा बोनस, ESI, तो बाकी जो शर्तें हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी फॉर्म ए पे होना चाहिए। इसके अलावा किसी तरह की और सेल्स के नाम पे ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी के नाम पे किसी भी साथी को विक्टिमाइज ना किया जाए। इसके अलावा 0% GST हो मेडिसिन पे, सस्ती दवाइयाँ सुलभ हो, आम आदमी तक पहुँच हो, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा जो हमारी जो मेडिकल रेप्स हैं उनके परिवारों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस का प्रावधान सरकार करे, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तो ये हमारे साथ जो है उमेश जुड़े हुए थे, जो कि इस जो स्टेट पॉलिटिक्स के जो सदस्य भी हैं, उन्होंने मतलब वैसे भी आप सब जानते हैं कि दवाइयाँ एक मूलभूत आधार हो चुकी है जीवन के लिए, क्योंकि हर इंसान आज के समय में बीमार है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, हर एक इंसान को जो है काफ़ी सारी समस्याओं से जरूर जूझना पड़ रहा है। और उसी के तहत ये भी लोग जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है डटे हुए थे। मेरी आप लोगों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।